तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फिल्म माइन की। ये एक कहानी है एक यूएस सोल्जर की जिनको मिशन पे भेजा जाता है। यहाँ माइक एंड टॉमी दो दोस्त एक मिशन पे आए हैं जिनका काम है एक आतंकवादी को मारना। आतंकवादी है आसिफ शेख। थोड़ी देर बाद जब वो बातें करते हैं तो अचानक उनको गाड़ी अपनी तरफ आती हुई दिखती है। आसिफ शेख अपने आतंकवादी दोस्तों के संग यहाँ आया है और एक वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने आया है। आसिफ शेख बाहर निकलता है और माइक उस पर निशाना लगाता है, लेकिन उसका निशाना नहीं लगता क्योंकि दूल्हा बार बार सामने आ जाता है। माइक की बंदूक आतंकवादी देख लेता है और वो उन पर गोलियां बरसाना चालू कर देता है। आतंकवादियों से बच के माइक और टॉमी को भागना पड़ता है, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी होती है। अचानक वहाँ पर एक रेतीला तूफान आ जाता है। माइक एंड टॉमी उस तूफान में फंस जाते हैं, लेकिन सब उस तूफान से बच के निकल जाते हैं। लेकिन माइक एंड टॉमी आगे की तरफ निकल जाते हैं। वो अपनी यूएस आर्मी से हेल्प मांगते हैं। यूएस आर्मी बोलती है तुम्हें पास के गांव में जाकर मदद लेनी पड़ेगी, जो यहाँ से 5 घंटे का रास्ता है। माइक एंड टॉमी आगे बढ़ते हैं। अचानक माइक के सामने एक तख्ती आके गिरती है जिस पे डेंजरस लिखा होता है और माइक समझ जाता है हो ना हो यहाँ कुछ गड़बड़ है। टॉमी उसको बोलता है यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, ये गांव वालों की चाल है। माइक बोलता है नहीं, यहाँ 40 सालों से लड़ाइयाँ चल रही है और यहाँ माइंस पीछे हो सकती है। लेकिन टॉमी उसकी बात नहीं मानता और वो आगे बढ़ जाता है। माइक उसको मना करता है, लेकिन टॉमी उसकी बात नहीं मानता। माइक को इस बात का एहसास हो जाता है कि यहाँ बहुत खतरा है। वो टॉमी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टॉमी उसका मजाक उड़ाता हुआ आगे बढ़ने लग जाता है। लेकिन माइक उसको बोलता है आगे मत बढ़ो, और टॉमी का पैर एकदम एक माइन पे पड़ता है और उसका शरीर फट जाता है। इस धमाके में टॉमी की दोनों टांगें चली जाती है और टॉमी दर्द से करा रहा होता है। माइक उसकी मदद के लिए जैसे आगे बढ़ता है उसे एक क्लिक की आवाज़ आती है और माइक समझ जाता है अब उसका पैर भी माइंस पे पड़ गया। अब उसको पता है अगर वो आगे बढ़ा वो भी धमाके के संग उड़ जाएगा। तो माइक टॉमी को समझाता है कि कंपनी में फ़ोन करो, लेकिन टोनी कंपनी में फ़ोन लगाता है लेकिन उसका संपर्क कंपनी से नहीं हो पाता है। अब टोनी को दर्द बहुत हो रहा है, उसे सहन नहीं हो रहा। तो माइक उससे बोलता है कि मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लो। टोनी मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है, लेकिन उसके बाद भी उसका दर्द कम नहीं होता। अब माइक टोनी को बोलता है मैं तुम्हारी मदद के लिए आ रहा हूँ, लेकिन टोनी उसको मना कर देता है। बोले तुम्हें ज़िंदा रहना है। टोनी माइक का बहुत अच्छा दोस्त है, अब वो उसको मरता हुआ नहीं देख सकता। माइक उसको बोलता है कि तुम रुक जाओ, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। ये बहुत पुरानी माइंस है, हो सकता है इस माइंस में जंग लग गया हो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। लेकिन टोनी माइक को मना कर देता है और अपनी रिवॉल्वर निकाल लेता है। माइक बोलता है नहीं, ऐसी गलती मत करना, और टोनी उस रिवॉल्वर को लोड करता है और अपने आप को मार लेता है। जब टोनी मर जाता है तो माइक को बहुत गुस्सा आता है और वो चीखता है चिल्लाता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। अब माइक शांति से सोचता है आगे मुझे क्या करना है और दिमाग लगाता है। पहले तो वो अपने पैर को देखता है कि इसको मैं हटा नहीं सकता। अब माइक सबसे पहले एक कुल्हाड़ी लेता है और टोनी के बैग को अपनी तरफ खींचता है और रेडियो चालू करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो रेडियो चालू करता है तो उसको पता लगता है जो बैटरी है वो तो टोनी के बैग में रह गई। अब माइक रेडियो को सौर ऊर्जा से चार्ज कर लेता है। उसके बाद वो बेस में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उसका बेस में अपने अधिकारियों से कांटेक्ट हो जाता है। उसके बाद माइक अपने अधिकारी को ये बताता है कि यहाँ हम फंस चुके हैं। मेरा एक साथी टॉमी जो कि मारा जा चुका है, यहाँ माइंस बिछी हुई है और मैं भी माइंस पे खड़ा हूँ, अगर मैं नहीं निकला तो मैं मर जाऊँगा। उसका अधिकारी ये बोलता है यहाँ बहुत सारे रेतीले तूफान चल रहे हैं, हम तुरंत कोई मदद नहीं भेजते, अगर आपको मदद चाहिए तो कम से कम 52 घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब ये सुन के माइक बहुत घबरा जाता है। अब उसको यहाँ 52 घंटे का इंतज़ार करना है। माइक अपने दोस्त को देख के बहुत निराश होता है और उसके बारे में सोचता है। वो अपने अधिकारी से बहस करता है कि मैं बहुत बुरा फंसा हुआ हूँ, जल्द से कोई मदद भेजो। लेकिन उसका अधिकारी मना कर देता है कि तेरे तूफान के कारण हम यहाँ कोई भी मदद आपको नहीं भेज सकते। अब माइक 52 घंटे का टाइम सेट करता है और उनके आने का इंतज़ार करता है। लेकिन जैसे ही माइक उनके आने का इंतज़ार करता है, अचानक एक रेतीला तूफान माइक की तरफ बढ़ता हुआ आता है। अब रेतीला तूफान माइक की तरफ बढ़ता है। माइक अपने मुंह पे कपड़ा बांधता है, अपनी बंदूक को धसा देता है और पूरी ताकत से उस रेतीले तूफान के अंदर जुट जाता है उससे बचने के लिए। लेकिन जब वो तूफान ख़त्म होता है तो माइक के दोस्त की बॉडी उसके पास आ जाती है, वो बैटरी भी उसको मिल जाती है। लेकिन अब उस बैटरी का वो क्या करेगा, क्योंकि उसका जो बैग है वो उससे बहुत दूर चला गया है। अब वो बैटरी माइक के किसी काम की नहीं है। दिन टाइम समय बीतता जाता है, माइक का पानी भी ख़त्म हो जाता है, माइक की हिम्मत भी टूट जाती है। अब माइक की हिम्मत जवाब दे जाती है, वो गोली हवा में चलाता है। उस गोली की आवाज़ सुन के उसे लगता है कि कोई आ जाएगा। अब उसे लगता है कि मुझे जीने का कोई हक़ नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। लेकिन अचानक उसे एक आदमी दिखाई देता है जो उसी की तरफ आ रहा होता है। वो उसको बुलाता है और चिल्लाता है और उसको बोलता है तुम इधर मत आओ, इधर माइंस बिछी हुई है। तो वो आदमी उसको देख के हंसता है
और मजाक समझता है। वो बोलता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है यहाँ माइंस होनी चाहिए? तो उसको बोलता है हाँ, मेरा दोस्त इस माइंस के कारण मर गया है। तो वो आदमी उसको बोलता है यहाँ कोई माइंस नहीं है, ये सब मजाक है। माइक उसको ये बोलता है मैंने अगर यहाँ से पैर हटाया तो मैं भी अपनी दोस्त की जैसे मारा जाऊँगा। वो आदमी बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ कोई माइंस नहीं है, तुम अपने घर जाओ। माइक बोलता है मुझे बहुत प्यास लगी है। तो वो आदमी सुन के उसके पास आता है, लेकिन माइक एक चीज़ नोट करता है कि वो जिग जैग करके उसके पास आता है, सीधा नहीं आता है। फिर माइक उसको एक बर्तन दे देता है और उसको ये बोलता है वहाँ मेरा रेडियो पड़ा है, वो मुझे ला के दो। तो वो आदमी बोलता है यहाँ कोई रेडियो नहीं बजता, यहाँ कोई गाने नहीं चलते, एक रेगिस्तान में तुम रेडियो सुनोगे। और वो मजाक करके वहाँ से निकल जाता है। माइक उसको जाते हुए देखता रहता है। थोड़ी देर बाद उस आदमी की बेटी आती है पानी लेके, वो भी जिग जैग घूम के आती है। माइक को समझ नहीं आता है ये जिग जैग क्यों करके आ रही है। फिर वो लड़की उसको पानी पिलाती है और अपने थैले में से एक सोल्जर टॉय निकाल के देती है। माइक भी एक सोल्जर टॉय देता है और उस लड़की को कहता है ये तुम रख लो। वो लड़की दोनों सोल्जर टॉय अपने पास रख लेती है। फिर माइक उस लड़की को ये बोलता है कि सामने जो बैग पड़ा है वो मुझे ला के दो, लेकिन लड़की उसका कहना नहीं मानती और भाग जाती है। अभी भी 38 घंटे बचे हैं और रात होने वाली है। माइक अब बहुत थक गया, उसे बहुत थकान महसूस हो रही है। अब माइक अपने मोबाइल में से गाने सुनता है। अब उसे अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही है और वो अपना मोबाइल निकालता है और अपनी फैमिलीज़ की फ़ोटो देखना चालू करता है। अब उसकी फैमिलीज़ की फ़ोटो में एक उसकी बीवी का वीडियो होता है, जिसमें यहाँ पे उसकी बीवी बोलती है मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही हूँ और तुम जल्दी से मिशन ख़त्म करके ज़रूर आना। फिर वो उससे मजाक करती है, बोले तुम अगर मिशन ख़त्म करके जल्दी नहीं आए तो मैं किसी और से शादी कर लूँगी। इसको देख के माइक बहुत उदास हो जाता है और उसे अब नींद आ रही होती है, लेकिन वो सोने की कोशिश नहीं करने के लिए वो आग जलाता है। अब रात हो रही होती है, माइक को नींद आती है, लेकिन वो सोने की कोशिश नहीं करता। उसे पता है अगर मैं यहाँ सो गया तो मुझे कोई मार के खा जाएगा। अब उसको जंगली जानवरों की आवाज़ आती है। जब माइक चारों तरफ देखता है तो उसे भेड़िए दिखाई देते हैं। अब माइक उनसे बचने का प्रयास करता है और हवा में गोली चलाता है। अब वो एक टॉर्च जलाता है, उसके पास एक भेड़िया आता है जिसकी गोली चलाते ही वो माइन पे जाके गिरता है और माइन फट जाती है। अब सुबह हो जाती है। वो विलेजर फिर आता है और माइक से ये बोलता है कि तुम्हें अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। माइक उसको मना कर देता है, बोला अगर मैं आगे बढ़ा तो ये माइन फट जाएगी। विलेजर उस पर हंसता है, बोले यहाँ कोई माइन नहीं है। फिर माइक विलेजर को बोलता है तुम्हें पता है यहाँ माइंस कहाँ बिछी हुई है, इसीलिए तुम जिग जैग करके आए। तो विलेजर बोलता है मैं अगर सीधा सीधा आता तो मैं मेरा पैर माइंस पे पड़ जाता। अब विलेजर उसको रेडियो ला के दे देता है और जाते जाते उसको समझाता है यहाँ पे कोई माइंस नहीं है, यहाँ तुम मर जाओगे, यहाँ से निकल जाओ। लेकिन माइक उसका कहना नहीं मानता और विलेजर उसको छोड़ के यहाँ से चला जाता है। अब माइक को भ्रम होना चालू हो जाता है। सबसे पहले भ्रम में उसको अपना दोस्त माइक दिखता है जो उसके सामने बैठा होता है। माइक टोनी को देखता है। टोनी माइक से पूछता है कि तुम अभी तक यहीं खड़े हो, तुम गए नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। टोनी रात को फिर लौट के आता है और माइक को पूछता है कि तुम अभी तक यहीं खड़े हो, जा नहीं रहे। फिर वो उसको याद दिलाता है कि तुमने अपने अतीत में अपनी बीवी को कितना दुख दिया था। अब माइक को अपनी अतीत की गलतियों का एहसास होने लग जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि मैंने अपने अतीत में अपनी बीवी को क्या क्या दुख दिए थे। उसको अपनी बीवी के संग होना चाहिए था क्योंकि उसको बीवी को माइक की बहुत ज़रूरत थी और माइक उसको छोड़ के अपने मिशन में आ जाता है। तो टोनी उसको ये बोलता है कि तुम्हें इस समय अपनी बीवी के संग होना चाहिए था और तुम उसके साथ नहीं हो। अब माइक को एहसास हो जाता है, लेकिन अचानक बहुत सारे भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। अब अपने माइक को अपने आप को बचाने के लिए माइक बहुत सारी गोलियां चलाता है। माइक पे इतने सारे भेड़ियों ने एक साथ हमला कर दिया, वो उसकी दोस्त की बॉडी को भी ले गए। अब माइक को समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, लेकिन वो रात भर उन पर गोलियां चलाता रहता है और माइक उनसे लड़ता लड़ता इमेजिनेशन की दुनिया में चला जाता है। अब माइक को ये समझ में नहीं आता कि मैं भेड़ियों से लड़ रहा हूँ कि इमेजिनेशन में हूँ। वो उससे लड़ता लड़ता एक क्लब के इमेजिनेशन में चला जाता है और उसे ऐसा लगता है मैं किसी क्लब में लड़ाई कर रहा हूँ। और माइक को जब होश आता है तब सुबह हो चुकी होती है। तभी अचानक उसके वायरलेस पे मैसेज आता है कि हम तुम्हारी मदद को अब भेज नहीं सकते क्योंकि जो टीम आने वाली थी वो लेट हो गई है। अब तुम्हारी मदद 10 घंटे बाद आएगी। ये सुन के माइक का दिमाग ख़राब हो जाता है। माइक अब सोचता है और इसकी हिम्मत टूटने लग जाती है। मतलब अब माइक के पास जो मदद है वो 17 घंटे बाद आएगी। अब माइक को ऐसा लगता है कि मुझे अब जीना नहीं चाहिए।
अब माइक की हिम्मत टूट जाती है क्योंकि पिछले 45 घंटों से वो ऐसे ही खड़ा था। अब माइक गिरने लगता है, तभी वो विलेजर आता है जो उसके पास पहले आया था और उसका पैर हटने से बचा लेता है। अब वो विलेजर उसको कहानी सुनाता है, वो अपने बारे में बताता है कि मेरा भी एक पैर नकली है और मेरा भी पैर इसी तरह एक माइंस पे पड़ गया था, और जब मेरा ये पैर माइंस पे पड़ा तो मैं अस्पताल पहुंच गया। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो वहाँ एक गाना चल रहा था कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन मैं वो गाना नहीं सुन रहा था, मेरा ध्यान सिर्फ मेरे पैर की तरफ था और मैं ये सोच रहा था कि भविष्य में मैं क्या करूँगा अगर मेरा पैर नहीं रहेगा। अचानक एक नर्स वहाँ आई और उसने मुझे मुस्कुरा कर देखा और मुझे मुस्कुरा कर देख के कहा, तुम्हें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, तुम्हारा एक पैर टूटा है लेकिन तुम हिम्मत मत हारो। वही बात वो माइक को बोलता है कि तुम्हें ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और ये आगे बढ़ने का टाइम है। फिर वो बोलता है, यहाँ जो माइंस बिछी हुई है कई बार हम इस माइंस को निकाल कर बेच देते हैं। जब भी हम इन माइन को निकाल के बेचते हैं, हम उसकी जगह एक टीन का डब्बा रख देते हैं। उस टीन के डब्बे से मेटल डिटेक्टर से पकड़ में नहीं आता कि हमने माइंस निकाली है, तो वो उसको मोटिवेशन कर कर वहाँ से चला जाता है और वो उनको माइक देखता रहता है। जब वो चले जाते हैं तो माइक की भ्रम की स्थिति बढ़ जाती है। उस भ्रम की स्थिति में माइक अपने बचपन में पहुँच जाता है। बचपन में वो देखता है कि उसके पिताजी उसकी माँ से लड़ रहे हैं। अतीत में जाके वो अपने पिताजी से अपनी माँ को बचाने का प्रयास करता है। उसको अतीत में ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी मेरी माँ को बहुत मारते थे। उसको अपनी अतीत की सारी बातें याद आती है। उसको अपनी बीवी याद आती है जो उसको बहुत प्यार करती थी। अचानक टॉमी आता है जो उसको बोलता है, तुम्हारे लिए मदद आ गई, तुम मदद ले सकते हो और खड़े हो जाओ। तो माइक बोलता है, नहीं मैं खड़ा नहीं होऊंगा। फिर अचानक वो भ्रम की स्थिति में वापस चला जाता है। फिर उसकी लड़ाई अपनी बीवी से हो जाती है। ऐसी भ्रम की स्थिति उसकी बहुत देर तक चलती रहती है और वो अपनी बीवी से लड़ता रहता है। अचानक उसके पिताजी उसे दिखाई देते हैं और वो उन्हें गोली मारता है कि मेरे पास मत आओ, लेकिन उन्हें गोली नहीं लगती। वो उसको पास में आके गले लगा लेते हैं। ऐसी भ्रम की स्थिति में वो अपनी बीवी को भी देखता है और उन सब लोगों को देखता है जिनसे वो प्यार नहीं करता था। अचानक उसकी भ्रम की स्थिति ख़त्म होती है और वो अपने फ्लेयर गन के पास नहीं पहुंच पाता। उसके लिए सहायता आ जाती है, लेकिन अगर उसने फ्लेयर गन नहीं चलाई तो वो लोग उसे छोड़ के चले जाएंगे। अब वो भगवान को याद करता है और वो अपना कदम आगे बढ़ाता है और उसे ऐसा लगता है कि अगर मैंने कदम आगे बढ़ाया तो माइंस फट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब ऐसा नहीं होता है तो बहुत अचंभित हो जाता है और घबरा के दूर भागने लग जाता है। अब माइक वापस उसके पास जाता है और उसको खोदता है तो उसे उसके अंदर एक टीन का डब्बा मिलता है। उसको उस विलेजर की बात याद आती है कि हमने यहाँ टीन के डब्बे लगाए हुए हैं। फिर वो उसमें से खोल के एक सोल्जर को निकालता है। अब माइक सोचता है, मैं 62 घंटे से यहाँ खड़ा हुआ हूँ। उसकी इस 62 घंटे की जर्नी ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। फिर वो फ्लेयर गन चलाता है और उसके साथी उसको लेने आ जाते हैं, लेकिन अब माइक पूरी तरह से बदल चुका था। दोस्तों, अब माइक पूरी तरह से बदल चुका है। जब वो अपने देश पहुंचता है तो उसकी बीवी उसका एयरपोर्ट पर इंतज़ार करती है, जिसे देख के वो बहुत इमोशनल हो जाता है और वो अपने घुटनों के बल बैठ के उसको सलाम करता है। तो दोस्तों, इस घटना ने माइक की ज़िंदगी बदल दी। उसको अपने परिवार की अहमियत समझ में आ गई। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपने परिवार की अहमियत समझें और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।